का हमारा टॉपिक रहेगा अनकंडीशनल लव एंड नो एक्सपेक्टेशन। अभी तक जो हमारे सेशंस हुए हैं उनमें हमने सीखा हनुमान जी कौन है, उनकी जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो विजडम है। और फिर हमने उनकी भक्ति देखी जो निष्काम भक्ति है, कि किस तरीके से वो पूर्ण समर्पित होकर अपनी निष्काम भक्ति के माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं। और वो किस तरीके से बिना किसी डेविएशन के अपने इष्ट का कहना भी मानते हैं और उनके सारे कार्य भी संपूर्ण करते हैं। कल का हमने जूम पर संकट मोचन का सेशन किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी सभी के कष्ट निवारते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राम जी के, लक्ष्मण के, सुग्रीव के, विभीषण के सभी के कष्टों को दूर किया है। तो इस तरीके से हनुमान जी जो है वो संकट मोचन भी है। आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से पूर्ण समर्पण तो है ही, भक्ति भी है ही, और किस तरीके से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अनकंडीशनली वो प्रेम करते हैं, अनकंडीशनली वो अपने जो इष्ट हैं उनसे प्रेम करते हैं। कोई उनके एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उनकी डिज़ायर नहीं है, कुछ भी वो चाहते नहीं हैं। अपने जो भी काम कर रहे हैं प्रेम पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरा इष्ट मुझसे कुछ मुझे कुछ दे। या फिर आज हमारा तो देखिए, आजकल का युग में हम सबके साथ क्या है कि हम किसी के लिए खाना बनाते हैं तो वेट करते हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिले। हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी रिटर्न गिफ्ट मिले या किसी ना किसी तरीके से वो कंपनसेट करें। हम लोग एक पिक्चर भी पोस्ट करते हैं तो थोड़ी देर में एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने उसको व्यू किया। और यदि लाइक्स नहीं करते तो हम फ़ोन करके भी लोगों को बताते हैं या फिर नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि हमने पोस्ट डाली और आपने हमारी पिक्चर लाइक नहीं की। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग इन रिटर्न ऑफ वॉट एवर वी डू। हम एक एक्शन भी करते हैं तो सोचते हैं कि इसका हमें फल क्या मिलेगा, इसका हमें फायदा क्या होगा। लेकिन हनुमान जी के जीवन में ये निष्काम भक्ति, ये पूर्ण समर्पण, ये इस तरीके से है कि उनको कोई भी इच्छा नहीं है, रिजल्ट की कोई भी इच्छा नहीं है। वो जो कार्य करते हैं वो अपने प्रेम के लिए, अपने इष्ट के प्रेम के लिए करते हैं। उसमें वो बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो एक तो ये भक्ति मतलब पूर्ण योगी जैसे हो जाते हैं। पूर्ण योगी कैसे होते हैं कि जब आप कर्म करते जाते हैं लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करते। मैंने आपको पहले दिन हनुमान का मतलब समझाया था कि हनुमान मतलब जिसकी जो चिन्ह है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर हम हनुमान का एक और मीनिंग ढूंढ रहे हैं, और वो मीनिंग क्या है कि जिसके मन का हनन हो चुका है। मन मीन्स जिसकी डिजायर्स, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रही है। उन्होंने सबसे ज्यादा खुश वो इंसान है जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर काबू कर लिया है। तो हनुमान जी जो भी करते हैं वो केवल प्रेम के लिए करते हैं, अपने इष्ट के प्रेम के लिए करते हैं। उनकी कोई अपनी आउटकम की संभावना नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये फल मिलेगा तो इसलिए मैं ये करूं। तो आज की जो कहानी है वो एक खूबसूरत कहानी है। कई साल पहले वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण लिखी, जिसमें उन्होंने राम कथा कि राम जी की पूरी कहानी बचपन से लेके अंत तक पूरी बहुत खूबसूरत कविता की फॉर्म में, हम जिसे आज तक पढ़ते हैं, जिसे आज तक हम महसूस करते हैं, जिसे आज तक हम देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी जो है वो सबसे उत्तम कहानी है हिस्ट्री में भी, और साथ ही साथ एक तरह से पुराण भी है हमारे लिए, ये ग्रंथ भी है।
सीखने को भी बहुत कुछ है। तो जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण को संपूर्ण किया, पूरा किया, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी नारद मुनि को दिखाया। नारद मुनि का जिक्र हमने कल भी किया था, लास्ट क्लास में भी किया था, कि वो हर लोक में घूमते रहते हैं और कुछ भी नई घटना होती है, कुछ भी नया होता है तो उसके बारे में वो बात करते हैं। तो नारद मुनि ने जब वाल्मीकि की रामायण पढ़ी तो कहा कि बहुत अच्छी लिखी है। वाल्मीकि बहुत खुश हो गए और कहा कि सबसे अच्छी कविता है ना। बोले नहीं, रामायण तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो हनुमान ने रामायण लिखी है वो इससे थोड़ी बेहतर है। आपकी रामायण बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी बेहतर एक रामायण है। तो वाल्मीकि जी बहुत क्यूरियस हो गए, अच्छा, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है? बोले हाँ, हनुमान जी की रामायण भी मैंने पढ़ी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, आपकी रामायण से थोड़ी और ज्यादा बेहतर है। तो अब वाल्मीकि जी बहुत ही क्यूरियस हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि हनुमान जी की रामायण कहाँ है। बोले कि आप वहाँ चले जाइए, कुछ एक फॉरेस्ट के नाम, पहाड़ों के नाम बताए कि वहाँ पर हनुमान जी हैं और वहीं पर आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ढूंढते ढूंढते उन उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी एक गुफा में बैठ के तपस कर रहे थे, आराम से बैठ के साधना कर रहे थे। तो गए, महाराज मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा आइए। तो बोले मैंने ऐसा सुना है कि आपने रामायण लिखी है। बोले हाँ। तो उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़े बड़े जो बनाना लीव्स थे, ऐसा दो रेफरेंसेस हैं। कहीं पर लिखा है कि वो रामायण पत्थरों पर लिखी गई थी जो हनुमान जी ने लिखी थी, पर अक्सर ये बताया गया कि बहुत बड़े बड़े बनाना लीव्स थे, उनके ऊपर 7 पत्तों पर, बड़े बड़े पत्तों पर वो बहुत बारीक तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से रामायण लिखी गई थी। तो हनुमान जी ने कहा ये है मेरी रामायण, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि जी ने बैठकर रामायण पढ़नी शुरू की और पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से आंसू आने लगे। हनुमान जी ने कहा आपको मेरी रामायण पसंद नहीं आई? वाल्मीकि जी ने कहा ये इतनी खूबसूरत रामायण है, इतनी खूबसूरत कथा है, इसके हर भाषा में, हर ग्रामर, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि हनुमान जी में कितना ज्ञान था, उन्होंने कितनी ज्यादा ग्रामर्स, 9 तरीके के भाषाएं पढ़ी हुई थी, उन्हें हर तरीके के वेद, उन्होंने शक दर्शन सब कुछ पढ़ा हुआ था। तो वाल्मीकि जी रोने लगे, बोले कि ये इतनी खूबसूरत रामायण है, मैंने ऐसी कथा कहीं नहीं सुनी। इतना सुंदर ग्रामर, इतनी सुंदर भाषा, इतनी सुंदर धुन और इतना सुंदर मीटर जो छंद होते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, कहीं सोचा नहीं कि इससे भी खूबसूरत कुछ हो सकता है, और इसलिए मेरे आंसू हैं। तो हनुमान जी ने कहा आपको रामायण मेरी पसंद आई, लेकिन आप खुश नहीं लग रहे। तो वाल्मीकि जी, बिकॉज संत हैं, ऑनेस्ट हैं, और हर बात को बिल्कुल सादगी से और खूबसूरती से कहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा आपको मेरी रामायण पसंद नहीं आई, आप मुझे खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? तो वाल्मीकि जी ने कहा आपकी रामायण इतनी सुंदर है, इतनी परफेक्ट है, इतनी खूबसूरत है कि मेरी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, वाल्मीकि की रामायण को तो कोई जानेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी तो बेस्ट है, हनुमान की रामायण सब पढ़ेंगे। हनुमान जी ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी लो इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, संकट मोचन है ना, सबके संकट निवारते हैं। उन्होंने वो सब पत्ते जिसपे रामायण लिखी थी उनको फाड़ दिया, वहीं पर उसी समय फाड़ दिया। वाल्मीकि जी हैरान हुए, बोले ऐसा क्यों, आपने ये क्यों किया? तो हनुमान जी बोले देखो, जितनी रामायण की आवश्यकता मुझे है उससे ज्यादा और आपकी रामायण की आवश्यकता आपको है। आपने जो रामायण लिखी है वो इसलिए लिखी कि वाल्मीकि जाने जाएं रामायण के साथ। मुझे तो रामायण जो लिखनी थी मैंने राम के प्रति प्रेम के लिए लिखी है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई पढ़ेगा उस रामायण को या नहीं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरी रामायण की कोई तारीफ करे या मेरी रामायण लोगों तक पहुंचे।
मैंने रामायण अपने इष्ट राम की कथा सुनने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनके बारे में उनके उनके गुणगान करने के लिए लिखी थी। लोगों के लिए नहीं, वाह वाह प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी कि मेरी एप्रिसिएशन हो या मुझे इस बात का कोई फल मिले या रिकग्निशन मिले। तो मेरी रामायण की जरूरत ना तो मुझे है और ना किसी और को है। आपको रामायण की आवश्यकता है तो आप अपनी रामायण को दुनिया तक पहुंचाइए। आपकी रामायण आपके लिए है। ये कहकर हनुमान जी चले गए और वाल्मीकि जी बिल्कुल देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये तो है हमारे हनुमान जी, जो उनकी कोई किसी तरह की भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे उसका फल प्राप्त हो। वॉट एवर ही डज फॉर द लव ऑफ इट, अनकंडीशनल लव ऑफ दैट वर्क। रामदूत अतुलित बलधामा, सारे कार्य जो हैं आपने देखा कि रामायण में उस दिन संकट मोचन की क्लास भी जिन लोगों ने अटेंड की है उन्होंने नोटिस किया होगा कि सबके संकट दूर किए हैं उन्होंने। राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, सुग्रीव जी के, वानरों के, संपाति के, सबके संकट दूर किए उन्होंने। लेकिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, किसी से कुछ नहीं मांगा कि आप मुझे ये दीजिए, और ना ही अपने कारनामों का बखान किया। रामदूत बन के अपनी उन्होंने पहचान बनाई। उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान हूं, मैं ही जा सकता था सागर पार करके, मैं ही सीता जी को ढूंढ के लाया हूं, या मैंने ही ये सब काम किए। एक बार भी उन्होंने पूरी रामायण में अपना जिक्र नहीं किया। वो ही वॉज वेरी हैप्पी by the introduction or his identity as the messenger of Sri Ram, the courier boy of Sri Ram, the ambassador of Sri Ram. He never claimed that he has done something big, something huge, but we all know that all of the works have been performed by all the tasks whichever Ramji has chosen have been performed by Sri Hanumanji once he has entered Ramayana. तो जो एम्बेसडर होता है, जो रामदूत है, जैसे हमारे देश के राजदूत कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनको पूरी इम्यूनिटी होती है, हमारे देश की पूरी शक्ति, पूरी ब्यूरोक्रेसी की शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो जिसके भी आप दूत होते हैं उनकी शक्ति आपके पीछे काम कर रही है, आपको सपोर्ट दे रही है, आपको वो शक्तिवान बना रही है। तो ये जो कार्य है, जो उन्होंने सारे कार्य किए राम जी की शक्ति से ही किए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं रामदूत हूं। तो रामदूत होना मतलब राम जी की शक्ति के साथ चलना। तो ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ा उनका अनकंडीशनल होने का, योगी होने की पहचान है। देखिए योगी जो होते हैं ना, उनकी कोई इच्छा नहीं होती अपनी, वो इन इच्छाओं से परे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इच्छा कर नहीं सकते हैं, वो इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इट डजंट मैटर टू देम। कोई उनको पहचान रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई उनको रिटर्न गिफ्ट्स दे रहा है, या कोई उनको पूछ भी रहा है, या कोई उनको किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर रहा है। हम लोग सामाजिक लोग जो हैं वो हम इन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं कि हमने जो किया है उसकी रेसिप्रोकेशन क्या हुई है। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण योगी हैं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो भी करते हैं वो उस कार्य के प्रेम के लिए या फिर अपने इष्ट के प्रेम के लिए करते हैं। एक और घटना मुझे याद आ रही है, एक कहानी है, छोटी सी घटना है, कहानी तो क्या, कि जब रामायण में युद्ध खत्म हो गया, राम जी वापस आ गए, भरत जी को भी ले लिया उन्होंने रास्ते से, और फिर उनका वापस राज्याभिषेक हो गया, कोरोनेशन हो गई वापस। तो फिर सब लोगों को विदा किया गया। तो एक विदा करने का तरीका होता है कि सबको गिफ्ट्स दिए जाते हैं।
क्योंकि सबकी मदद ली थी उन्होंने, सुग्रीव जी की मदद ली थी उन्होंने, विभीषण जी की मदद ली थी। सो देयर वाज, ये प्रथा है, ये एक रिवाज है, एक रीति है कि जब भी आप किसी मेहमान को या जो लोग भी आपके साथ हैं उनको आप विदा करते हैं तो यू गिव देम समथिंग एंड यू नो लेट देम गो। तो विदाई एक तरीके से की जाती है। तो अयोध्या में जब सब पहुंच गए, राज्याभिषेक हो गया, तो धीरे धीरे सबने आज्ञा मांगी और सबकी एक एक करके विदाई होने लगी। तो सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी चले गए, अंगद जी चले गए, तो हनुमान जी बच गए। तो अब कुछ दिन हुए, तो सब लोगों ने पूछना शुरू किया कि अभी हनुमान जी को भेजने की बारी आई, उनकी विदाई की बारी आई, ना तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ, ना राम जी उनको विदा कर रहे हैं, तो क्या करें। तो सीता माता ने बोला कि ऐसे सब लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो क्या हम राम जी से कहा कि हनुमान जी से बात करें उनकी विदाई की। तो राम जी ने कहा तुम बात करके देखो, तुम्हारे से बात करेंगे हनुमान जी। तो सीता माता ने कहा मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे, उनको जाने के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल उदास पड़ी थी, लगभग आई वॉज वेरी सुसाइडल एट दैट टाइम जब मैं लंका में थी। तो मैं तो बिल्कुल, मेरी तो जिंदगी भी समझिए कि हनुमान जी द्वारा दी गई है। यदि वो आपका संदेश उस समय नहीं लाए होते तो मैं तो जीवित नहीं होती, तो मैं तो हनुमान जी को जाने के लिए बोल ही नहीं सकती हूँ। चलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो वो लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी आप हनुमान जी की विदाई की बात कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो जिंदा हूँ क्योंकि हनुमान जी की वजह से जिंदा हूँ, क्योंकि यदि वो संजीवनी बूटी नहीं लाए होते तो मैं कैसे जीवित रहता, और आज तो मेरा जो जीवन है वो हनुमान जी का दिया हुआ जीवन है, मैं उन्हें विदाई की बात कैसे कह सकता हूँ। सीता जी ने भी सुनी ये बात, उन्होंने कहा ठीक है हम भरत जी के पास जाते हैं। तो भरत जी को बोला कि आप हनुमान जी की विदाई की बात कीजिए। भरत जी ने कहा मैं तो बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चिता में बैठ ही चुका था जब राम जी अयोध्या नहीं पहुंचे थे जिस दिन उन्हें आना था। तो मैंने तो चिता को अग्नि देने ही वाला था कि हनुमान जी ने ही मुझे संदेशा दिया कि राम जी आ रहे हैं, तो मैं जीवित बच गया। तो मेरी जिंदगी तो हनुमान जी के लिए ही है, उनकी दी हुई है, तो मैं उनको कैसे जाने के लिए या विदाई के लिए बात कर सकता हूँ। तो सबने पूछा शत्रुघ्न से बात करते हैं। शत्रुघ्न जी के पास गए तो शत्रुघ्न जी ने कहा देखिए मैं तो पूरी रामायण में कहीं कुछ बोला ही नहीं हूँ, मेरी तो ना किसी ने सुनी है ना मैं कुछ बोला हूँ, तो अभी तो मैं कुछ हनुमान जी को बोलने वाला नहीं हूँ। फिर वापस सब राम जी के पास आ गए। तो राम जी ने कहा ठीक है सबके सामने बात करते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया राज्य दरबार में। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब चले गए, सब विदा हो गए, अब आपकी विदाई का वक्त है, आप बताएं हम आपको क्या गिफ्ट दें, क्या आपको उपहार दें और आपको किस उपहार के साथ विदा करें। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आप मुझे बताइए आपने बाकी सबको क्या दिया है। तो राम जी ने कहा देखिए विभीषण जी को हमने अ, राजा बनाया, राजा का पद दिया, वहां पर लंका के राजा का पद दिया, तो ये गिफ्ट था उनका। सुग्रीव को हमने किष्किंधा के राजा का पद दिया, ये उनका गिफ्ट था। अंगद को हमने सेनापति का पद दिया, तो ये उनका गिफ्ट था। आप बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो बोले हनुमान जी कि अच्छा आपने सबको एक एक पद दिया कि उन्होंने थोड़ा काम किया था, मैंने तो ज्यादा काम किया, तो मुझे दो पद मिलने चाहिए। तो राम जी ने कहा हाँ ठीक है तुम जो बोलोगे हम तुम्हें देंगे, आपको दो पद चाहिए हम आपको दो पद देंगे, आपका ऋण तो हमें उतारना ही है। तो हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर गए और साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि मुझे आपके यही दो पद चाहिए। सो दिस इज वॉट हनुमान जी इज, उनको कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं, उन्होंने उन्हीं के चरण मांग लिए, श्री राम के चरण मांग लिए कि यही दो पद मुझे चाहिए। तो ऐसे भक्त का, ऐसे पूर्ण योगी को नमस्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको जितना भी हम पूजें, जितना भी उनसे सीखें, जितना भी उनके जीवन में उनके जीवन से हम अपने जीवन में लेकर आए, निष्काम भक्ति, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ मांगा नहीं,
कुछ चाहा भी नहीं, ऐसा नहीं मांगा नहीं कि अंदर मन में चाहत है, हृदय बिल्कुल साफ है, अनकंडीशनल प्रेम है, किसी भी तरह का कुछ भी एक द्वेष मात्र भी उनके मन में नहीं रहता। तो ऐसे हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। उन्हें राम जी ने अपने 2 पद दे दिए, वायदा था उनका, और वो मुस्कुराने लगे और देखने लगे सीता माता को, लक्ष्मण को और भरत को, शत्रुघ्न को, कि देखो हम रघुवंशी हमेशा इस वानर के ऋणी रहेंगे। वी विल बी ऑलवेज डेटेड टू दिस वानर, कि हम कभी भी इनका कर्जा नहीं उतार सकते। कर्जा उतारने का वक्त आया तो और कर्जा चढ़ा दिया कि मेरे चरणों में आ गए। सो आपको पहले वाली भी कहानी याद होगी कि उन्होंने कहा था शिव जी ने कि मैं आपके चरणों में रहूंगा, आप मेरे चरणों में, बाय एक्सीडेंट कौशल्या माता ने आपके मेरे चरणों में डाल दिया, लेकिन आपके चरणों में मैं हमेशा रहूंगा। ऐसी उन्होंने कामना की, और हम देखते हैं कि आज तक श्री हनुमान जी राम जी के चरणों की सेवा कर ही रहे हैं, उनके भक्तों को राह दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, उनको श्री राम के चरणों तक ले जाने के लिए उनको इस लायक बना रहे हैं, और हम सबको रास्ता दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, भक्ति का, समर्पण का और योगी होने का। कल लास्ट दिन है, कंक्लूडिंग दिन है। एक और सुंदर सी कहानी और एक सुंदर सा गुण लेंगे हम श्री हनुमान जी से, और फिर कंक्लूड करेंगे। सब कुछ जो भी सीखा है वो करेंगे। Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.